इन दिनों कलकत्ता में हुए रेप कांड को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल के सत्ता में आने से पहले दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था और उसके बाद मनमोहन सरकार ने निर्भया कांड के बाद सख्त कानून बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रही है। आखिर क्या है वजह? क्यों ऐसी घटनाओं पर लगाम लगना तो छोड़ दीजिए, पिछले कई सालों में यह देखा जा रहा है कि जबरदस्त इजाफा हो रहा है और सबसे ज्यादा रेप के बाद हत्याओं के मामले में और जघन्य अपराध, हत्या से पहले उनके साथ जबरदस्त मारपीट, जिस्म को नोचना, जिस्म के टुकड़े कर देना, इस तरह की चीजें जो हैं जो सामने आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता को दर्शाती हैं। इसके साथ ही छोटे छोटे बच्चों के साथ जिस तरह से ये घिनौनी हरकतें हो रही हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर लोगों को हो क्या गया है, लोगों की मानसिकता क्या हो गई है। इन दिनों पिछले एक हफ्ते से चर्चा है बंगाल के कलकत्ता में हुए रेप केस की, लेकिन इसके बीच लगातार रोज़ाना देश के मुख्तलिफ हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें तकरीबन इसी तरह से अपराध किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में इसी तरह की एक घटना घटी जिसमें संजय राय नाम के एक व्यक्ति ने, जिसकी उम्र 41 साल बताई जा रही है, उसकी पत्नी की डेथ हो गई है। एक बच्ची के ऊपर वो दबाव बनाता है शादी करने का, उससे लगातार फ़ोन पर बात करता है। जब वो इनकार करती है तो उसके साथ रेप करता है। रेप करने के बाद जो घटना का सीन था, घटना स्थल पर जो पुलिस ने बताया है, मीडिया को जो बताया है, उसको मैं आप तक बयान कर भी नहीं सकता। बड़ी जघन्य अपराध उसके ज़रिए किया गया, बड़ी निर्मल हत्या की गई। जगह जगह पर खून के लोथड़े, बॉडी के पार्ट्स जो है वो पड़े हुए थे, बॉडी को नोच डाला गया, फेस पे खरोंच थी। तो जाहिर सी बात है ज़बरदस्त कोशिश की गई होगी बच्ची के ज़रिए, लड़की के ज़रिए अपने आप को बचाने की। लेकिन अभी तक ये संजय राय पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। घटना को 4-5 दिन बीत चुके हैं, अभी तक पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई है और घटना को अंजाम देने से पहले कई लोगों से उसने लगातार बात की है। इस पर कोई चर्चा नहीं है क्योंकि यहाँ पर सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और नीतीश बाबू की, इसलिए ये मुद्दा नहीं है हमारी मीडिया के लिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए ये कोई मुद्दा नहीं है। ममता बनर्जी के पीछे पड़ना है, उनके खिलाफ पूरा एक कंटेंट चलाना है, उनके खिलाफ एक साजिश रचनी है, गवर्नर को इन्वॉल्व करना है, हाई कोर्ट को इन्वॉल्व करना है। आपने देखा कि किस तरह से पूरा मामला एकदम हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया। अब ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि सीबीआई के पास है पूरा मामला, सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। कल ममता बनर्जी ने एक मार्च निकाला और इस पूरे मामले में उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया कहीं ना कहीं, जिससे बीजेपी बौखलाई हुई नज़र आई। परसों जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर अचानक धावा बोल दिया जाता है, जो प्रोटेस्टर्स डॉक्टर थे, जो मांगों को लेकर, सही इंसाफ को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके साथ छेड़छाड़ की गई, उनके साथ पिटाई की गई। ममता बनर्जी का ये आरोप है कि जो गुंडे उस वक्त अस्पताल में घुसे वो या तो भारतीय जनता पार्टी के हैं या फिर लेफ्ट के हैं। लेकिन सवाल ममता बनर्जी पर भी उठता है कि आखिर शुरू में पुलिस ने इस घटना को दूसरी तरह से क्यों बताने की कोशिश की। एक ही आरोपी को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, हालांकि जो एविडेंस वहां से मिले हैं, जिस तरह की हालत बॉडी की मिली है, उससे ये इनकार नहीं किया जा रहा है कि एक से ज़्यादा इस हत्याकांड और इस रेप के मामले में इससे ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में भी अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं। आपने देखा था दलित की बेटी का मामला, जिस तरह से रातों रात पुलिस ने उसकी बॉडी को का अंतिम संस्कार कराया था। इसके अलावा कठुआ कांड आपको याद होगा, उन्नाव कांड जिसका मैंने अभी जिक्र किया, कठुआ में किस तरह से छोटी बच्ची आसिफा के बलात्कारी और उसके हत्यारों को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसके समर्थन में रैलियां निकाली। बिल्किस बानो, ज़्यादा देर नहीं हुई है,
बिल्किस बानो के आरोपियों को किस तरह से षड्यंत्र रच के भारतीय जनता पार्टी ने बाहर पहुंचाया। राम रहीम एक हफ्ते से चर्चा में हैं, जब 14 अगस्त को आज़ादी के जश्न से एक दिन पहले उनको पैरोल मिलती है, आसाराम को पैरोल मिलती है, बाबा राम रहीम को पैरोल मिलती है और लगातार बाबा राम रहीम को पैरोल मिल रही है। इनके ऊपर भी बलात्कार के केस हैं जिसमें सज़ा सुनाई जा चुकी है दोनों को, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी इन पर इसलिए मेहरबान है क्योंकि बीजेपी इनका इस्तेमाल करना चाहती है। उत्तराखंड में एक बड़ा चर्चित मामला सामने आया था रेप और हत्या का, जिसमें आपने देखा था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवालात खड़े हो रहे थे। उसमें सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं की गई? अंकिता तिवारी, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो इस तरह के लगातार मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन कोई उस पर एक्शन नहीं होता। एक मामला भी हालिया दिनों में राजस्थान के सिरोही का सामना आया, जहां पर लूट के इरादे से बदमाशों ने 63 साल की एक महिला के साथ गैंग रेप किया। अब उम्र भी नहीं देख रहे हैं, बच्चियों के साथ, बुजुर्गों के साथ भी इस तरह से हो रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड में ही एक नर्स है, मैं डॉक्टर बिरादरी से ये कहना चाहूंगा कि अस्पताल से लौटते समय एक नर्स है उत्तराखंड में, उसके साथ भी रेप किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। बच्ची का नाम तस्लीम जहां है, इसलिए इस पर मीडिया कोई चर्चा नहीं करेगी, इस पर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि दो वजह हैं इसमें। एक तो पीड़ित जो है वो मुस्लिम है और दूसरी वजह है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गुना में एक मामला सामने आया है मध्य प्रदेश में, जहाँ पर मंदिर परिसर में एक पुजारी ने, जो महंत भी है, उसके ज़रिए एक लड़की का बलात्कार किया जाता है। उसके बाद वो गर्भवती हो जाती है, बच्चे को वो जन्म देती है। अब उसको लेकर के सवाल खड़ा किया जा रहा है, उसके लिए पालन पोषण की बात कही जा रही है, हंगामा हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर के। ये तमाम केसेस हैं जिनको मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, इसलिए यहाँ पर कोई जांच की बात नहीं कही जा रही, कोई इस पर हंगामा नहीं हो रहा, मीडिया कोई इसको रेप मानकर नहीं चल रही, ये जघन्य अपराध नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में यह घटना घटी है।